तो भाई लोग थंबनेल देख के तो पता चले गया होगा कि मेरा 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 12 घंटों के अंदर मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक्स मारी गई। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पर ये स्ट्राइक मारने वाला दिनों बाद से 10,000, 50,000, 1 लाख ऐसे व्यूज जाने लगे। और उसके बाद हर वीडियो लाख से ऊपर ही जाता था। फिर क्या, मेरा भी चैनल एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगा, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए था कालू का ऑफिशियल चैनल, जो कि मैंने उन्हें प्रोवाइड किया। और उधर यूट्यूब के साथ साथ मैंने इधर इंस्टा पेज भी बना लिया, और कुछ दिनों बाद अपना इंस्टा पेज भी रन कर गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक प्रमोशन वीडियो डाली, जिसपे यूट्यूब और इंस्टा दोनों मिला के 1 मिलियन प्लस व्यूज गए थे। लेकिन प्रमोशन वाले ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। 1 मिलियन व्यूज पे, जो की 50,000 रूपए बनने चाहिए थे, लेकिन बने थे सिर्फ 10,000। लिटरली मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। फिर जब मुझे पेमेंट मिल गया, तो उसके 3-4 दिनों बाद वीरू भाई का कॉल आया, और वीरू भाई ने मुझसे उस दिन ये बोला कि जितने भी प्रमोशन के पैसे बने हैं उसका 50% तो मुझे दे। और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपना असली रंग दिखाया था। क्योंकि पहली बात तो जिस दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था, उस दिन ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि आगे चल के अगर कुछ अर्निंग होती है तो उसमें हमारा पार्टनरशिप रहेगा, बल्कि मैंने परमिशन लेके बस चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप थोड़ा गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा हुआ। मेरा चैनल लगभग उसके टक्कर में चल रहा था, और इसलिए उसके मन में हुई जलन और लालच। और मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो जिस दिन वो मुझसे प्रमोशन वाले 50% मांगने आया था, उस टाइम उसे लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले, और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पहले ही क्लियर कर दूं कि जब शुरू में कोई पार्टनरशिप की डील ही नहीं हुई थी, तो पैसों के मामले में झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने मम्मी कसम तक खा लिया कि मुझे 10,000 रुपए ही मिले हैं। लेकिन बंदा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उस दिन बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया, और यहाँ तक कि वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग टट्टी जैसी है, और बहुत सारे ईगो हर्ट करने वाली बातें। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ, क्या मेरी एडिटिंग सच में टट्टी जैसी है। और हाँ, एडिटिंग से याद आया, ऐसा एडिटिंग करना मुझे वीरू भाई ने ही सिखाया था। वीरू वनम और मुझे दोनों को एक साथ व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके। बट जो एडिटिंग करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, वो एडिटिंग में बस 10 मिनट में सीख गया, क्योंकि मैंने उससे बस कुछ मेन पॉइंट्स पूछे और मुझे समझ में आ गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही एक एडिटर एंड क्रिएटर हूँ। और उसके बाद वीरू भाई ने मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए सारे एलिमेंट्स भी दिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो मैंने आपको 1 घंटा टाइम देके कुछ एडिटिंग सिखा दिया, और साथ ही वीडियो एडिटिंग के एलिमेंट्स भी दे दिए, और फिर आप उसके बाद अपने से मेहनत करके बहुत आगे तक बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या, अगर आप कुछ अर्निंग करते हो तो क्या मैं उसमें पार्टनरशिप मांगने आऊंगा, या फिर डायरेक्ट आपके चैनल और इंस्टा का एक्सेस मांगूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वीरू भाई ने एग्जैक्ट ऐसा ही किया। जिस दिन वो मुझसे 50% मांगने आया था, उस दिन बहुत लोचा हुआ। लेकिन लास्ट में हमारे ग्रुप के सभी बंदे लाइक वीरू वनम, ईगल भाई, छोटे और मैंने ये फैसला लिया कि चलो भले ही शुरू में डील नहीं होता, बट फिर भी 50-50 देने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन ये सब खत्म हुआ। फिर अगले दिन वीरू ने फिर से कॉल किया। उस दिन वीरू भाई मुझसे ये बोल रहा था कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू मुझे अपना यूट्यूब और अपना इंस्टा दोनों ही लॉग इन करा। अब गाइस यहाँ पे मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब सामने वाले बंदे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं उस पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, अगर मैं उसको अपना इंस्टा और चैनल दे देता तो वो 100% कंफर्म हैक कर लेता। अब वो ठहरा हरियाणा का और मैं ठहरा बिहार से, तो हैक होने के बाद मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूंगा। इसलिए मैंने लॉग इन नहीं दिया, और ये बात उसे खटक गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसमें खटकने वाली बात क्या है। बस 2 चीजें समझ आ रही थी, वो है लालच और जलन। आपको इसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना जरूर। बाकी अगले दिन से ही उसने अपने वीडियो में मेरे कैरेक्टर को गिराना चालू कर दिया। आपने वो वीरू भाई वर्सेस कालू भाई वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें उसने मेरे को बहुत ही गंदे